वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2022 की सबसे मजेदार एक्शन थ्रिलर फिल्म लास्ट सीन अलाइव। इस मूवी की कहानी काफी एक्साइटिंग है। साथ ही इस मूवी में आपको काफी सारे एक्शन सीन्स और जबरदस्त स्टोरी देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ऐसी फ्रेश और लेटेस्ट कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मूवी की शुरुआत में डिटेक्टिव पैटरसन नकलेस नाम के आदमी को धमकी देकर पूछते हैं लीसा कहाँ है और वो ठीक है या फिर उसके साथ कुछ गलत हुआ है। नकलेस कहता है कि उस लड़की की मौत हो गई है। अब यहाँ से कहानी 8 घंटे पहले के सीन में चली जाती है। इस दौरान विल नाम का आदमी अपनी पत्नी लिसा को उसके मायके छोड़ने के लिए जा रहा था। लिसा और विल की मैरिड लाइफ में काफी परेशानी चल रही थी। लिसा का मूड बेहतर करने के लिए विल उसे कुछ दिनों के लिए अपने मायके में एंजॉय करने के लिए भेज रहा था। काफी दिनों से लिसा और विल के बीच परेशानी चल रही थी, लेकिन विल हमेशा से ही अपनी पत्नी को खुश रखने की कोशिश करता था। लिसा काफी गुस्सैल थी, इसलिए वो विल से काफी झगड़ा करती थी, लेकिन जैसे तैसे विल अपनी सिचुएशन को ठीक तरह से संभाल लेता है। कुछ देर बाद विल गैस स्टेशन में गाड़ी रोकता है और इधर विल गाड़ी में फ्यूल भरवा रहा था। उधर लीजा गैस स्टेशन के सामने एक स्टोर में वाटर बोतल लेने के लिए जाती है। लीजा स्टोर का बाथरूम इस्तेमाल करने के बाद वाटर बोतल लेकर निकलने लगती है। ठीक तभी पीछे से एक आदमी लीसा को बुलाता है और अचानक से लीजा कहीं गायब हो जाती है। कुछ देर बाद विल स्टोर में जाकर लीजा को ढूंढने लगता है। शॉप का ओनर ऑस्कर बताता है कि लीजा नाम की लड़की दुकान में नहीं आई थी और उसने स्टोर में लीजा को नहीं देखा था। विल लीजा को लेकर काफी ज्यादा परेशान था। वो हर जगह लीजा को ढूंढने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लीजा उसे कहीं नहीं मिल रही थी। काफी देर तक उसका वेट करने के बाद विल स्टोर का एड्रेस लेकर पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। लीजा कुछ घंटों से गायब थी, इसलिए पुलिस ऑफिसर्स विल को कुछ देर और वेट करने के लिए कहते हैं। इस बात को लेकर विल पुलिस ऑफिसर्स से झगड़ने लगता है, इसलिए डिटेक्टिव पीटरसन लीजा के केस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्टोर के लिए निकलते हैं। इस बीच लीजा को ढूंढने के लिए विल लीजा के माता पिता एना और बैरी के घर पर जाता है। विल एना और बैरी को लीजा के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो दोनों बताते हैं कि लीजा अब तक घर नहीं पहुंची है, क्योंकि वो तो तुम्हारे साथ आने वाली थी। विल बताता है कि लीजा कहीं खो गई है और काफी घंटों से वो गायब है। लीजा के बारे में जानने के बाद एना और बैरी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो दोनों विल पर चिल्लाने लगते हैं। विल और लीजा के बीच अक्सर लड़ाई होती थी, इसलिए एना और बैरी कहते हैं विल, तुम्हारी वजह से लीजा हम लोगों को छोड़कर चली गई होगी, क्योंकि वो तुम्हारे साथ खुश नहीं थी और तुम एक अच्छे हस्बैंड भी नहीं हो। एनी और बैरी की वजह से विल को काफी बुरा लग रहा था, इसलिए वो गैस स्टेशन में वापस लौट जाता है। कुछ देर तक वेट करने के बाद डिटेक्टिव पैटरसन स्टोर में पहुंचते हैं। छानबीन करने के बाद भी डिटेक्टिव पैटरसन को किसी तरह का क्लू नहीं मिलता है। पैटरसन ऑस्कर को स्टोर की सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए कहते हैं, लेकिन ऑस्कर बताता है काफी दिनों से स्टोर के कैमरास खराब हो गए हैं और आज भी सारे कैमरास बंद थे। पैटरसन ऑस्कर को अच्छे तरह से पहचानता था, इसलिए वो ऑस्कर की बातों पर विश्वास कर लेता है। अब आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पैटरसन लीजा का लैपटॉप लेकर पुलिस स्टेशन में चला जाता है। पैटरसन के जाने के बाद विल नोटिस करता है कि स्टोर के बाहर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं और उन सभी कैमरास की सेंसर चालू थी, यानी कि सभी कैमरास ठीक थे। विल गुस्से में ऑस्कर को लीजा की किडनैपिंग के बारे में बताने के लिए कहता है और इस बात को लेकर ऑस्कर विल के साथ झगड़ने लगता है। जैसे तैसे विल पैटरसन को जल्द से जल्द ऑस्कर के बारे में बताना चाहता था, इसलिए वो सीसीटीवी फुटेज की हार्ड कॉपी चुराकर पुलिस स्टेशन में चला जाता है। इधर पुलिस ऑफिसर्स लीजा का लैपटॉप अनलॉक करके उसके चैट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स को देख रहे थे, जिससे कि केस के बारे में उन लोगों को बड़ा क्लू मिल सके। लीजा की ईमेल्स देखने के बाद पैटरसन बताते हैं लीजा अपने एक खास फ्रेंड के साथ ईमेल में बात करती थी और उस आदमी को लीजा के बारे में काफी कुछ पता था। अब विल भी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और वो सभी को ऑस्कर के बारे में बताता है। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद हम जान पाते हैं कि लीजा की किडनैपिंग से पहले वो किसी आदमी से बात कर रही थी। लीजा अपने किडनैपर को पहचानती थी, क्योंकि लीजा की किडनैपिंग से पहले वो किडनैपर से अच्छे तरीके से बात कर रही थी और फिर किडनैपर की गाड़ी के सामने एक बड़ा सा ट्रक आ गया, जिसकी वजह से आगे के फुटेजेस देखने के बाद कुछ पता नहीं चला। साथ ही ये सब कुछ कोई जानबूझकर कर रहा है। अब सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पैटरसन विल से पूछताछ करने के लिए एक दूसरे कमरे में शिफ्ट करते हैं।
पैटरसन विल को उसके पर्सनल लाइफ के बारे में काफी कुछ पूछने लगते हैं। पैटरसन के पूछताछ करने के बाद हम जान पाते हैं कि लीजा 6 महीने पहले किसी दूसरे आदमी के साथ रिलेशनशिप में थी और तब से लेकर विल और लीजा के बीच में काफी झगड़े होते थे। लीजा विल को छोड़ देना चाहती थी, लेकिन विल ने अब तक अपना रिश्ता बचा कर रखा था। पैटरसन को विल पर शक था क्योंकि उन दोनों की मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही थी और इस वजह से हो सकता है कि गुस्से में विल ने लीजा को मार दिया होगा। पैटरसन की वजह से विल काफी गुस्सा हो जाता है और वो पैटरसन से कहता है, आपके फालतू पूछताछ की वजह से मेरी बीवी मर जाएगी और तब भी आप लोग केस की इन्वेस्टिगेशन करते रहेंगे। कुछ देर बाद लीजा को ढूंढने के लिए विल एना और बैरी के घर में जाता है। विल एना और बैरी से लीजा के दोस्तों के बारे में पूछने लगता है। साथ ही लीजा ने गैस स्टेशन में जिस आदमी से बात की थी, विल उस आदमी की पिक्चर एना और बैरी को दिखाता है। लीजा के माता पिता बताते हैं इस आदमी का नाम नकलस है और नकलस हमारे घर में काम करता है और बचपन में लीजा और नकलस एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों बचपन से ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। विल को नकलस पर शक था, इसलिए वो जल्द से जल्द नकलस का एड्रेस लेकर उसके घर पर जाता है। नकलस जंगलों के अंदर एक छोटे से घर में रहता था। सच्चाई जानने के लिए विल नकलस के घर में छिपकर घुस जाता है और फिर वो उसे बुरी तरह से मारने लगता है। इस दौरान नकलस काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। लीजा की किडनैपिंग की वजह से गुस्से में विल नकलस को काफी ज्यादा बुरी तरह से मारने लगता है और डर के मारे नकलस बताता है कि फ्रैंक नाम के आदमी ने लीजा को किडनैप करवाया था और पैसों के लिए मैं उसे फ्रैंक के पास छोड़कर आया हूँ। अब विल नकलस को फ्रैंक का एड्रेस देने के लिए कहता है और फिर वो नकलस को गाड़ी की डिग्गी में बंद करके अपने साथ ले जाने लगता है। अपनी सेफ्टी के लिए विल नकलस के घर से गन चुरा लेता है। रास्ते में अपने गुस्से की वजह से विल काफी तेज गाड़ी चलाने लगता है, जिसकी वजह से पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। पुलिस ऑफिसर्स विल को पकड़ लेती है और उसकी सेफ्टी के लिए विल के सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जा रहा था। सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक थे, लेकिन उसे छोड़ने से पहले पुलिस ऑफिसर्स विल को उसकी कार की डिग्गी खोलने के लिए कहते हैं। विल काफी ज्यादा डर चुका था, इसलिए वो गाड़ी छोड़कर जंगल की तरफ भागने लगता है। इस जंगल की मदद से विल फ्रैंक और उसके अड्डे तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। इधर पुलिस ऑफिसर्स को विल की गाड़ी से इंजर्ड नकलस मिलता है। उधर जंगलों में विल फ्रैंक के एक आदमी से मिलता है। विल उस आदमी से कहता है कि मैं एक रियल एस्टेट एजेंट हूं और बिजनेस की डील करने के लिए फ्रैंक ने मुझे यहां बुलाया था। इस डील को फाइनल करने के लिए हम दोनों को नकलस ने मिलवाया था, लेकिन वो काफी घंटों से गायब है और इस डील को आज ही फाइनल करना होगा, वरना हम सभी का काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। ये जानने के बाद वो आदमी विल को फ्रैंक के अड्डे के बारे में बताता है और विल छिप छिप कर उस तरफ जाने लगता है। इधर पैटरसन को नकलस और विल के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। पैटरसन अपनी टीम लेकर नकलस को पकड़ने के लिए निकल पड़ती है। इधर फ्रैंक के अड्डे पर काफी सारे केमिकल्स थे और इन केमिकल्स को मिलाकर और ज्यादा केमिकल्स बनाया जा रहा था। विल जैसे तैसे छिप छिप कर लीजा को ढूंढ रहा था। ठीक तभी वहां ऑस्कर चला आता है। ऑस्कर फ्रैंक के साथ मिला हुआ था और वो फ्रैंक से मिलने के लिए यहाँ आया था। ऑस्कर फ्रैंक के साथ किडनैपिंग करता था और किडनैपिंग के बाद वो फ्रैंक से कमीशन लेता था। अब फ्रैंक से मिलने के बाद ऑस्कर अंदर चला जाता है और फिर जैसे तैसे विल अड्डे के अंदर जाकर लीजा और फ्रैंक को ढूंढने लगता है। उधर पैटरसन नकलस से कहता है, तुम्हारा नाम नकलस नहीं पैटी डैनियल्स है और तुम एक किडनैपर हो। पैसों के लिए तुम अपने दोस्तों को भी किडनैप करते हो। नकलस बताता है, मैंने पैसों के लिए लीजा को जान से मारने की धमकी देकर उसे किडनैप किया था। मैं फ्रैंक के लिए काम करता हूँ और अब तक वो मर गई होगी, क्योंकि लीजा को फ्रैंक के अड्डे पर छोड़ने के बाद फ्रैंक उसे मारना चाहता था और उसे मारने के लिए फ्रैंक ने मुझे एक कैबिन के पास कब्र खोदने के लिए कहा था। अपना काम करने के बाद मैं पैसे लेकर वहां से चला गया, लेकिन इसके कुछ देर बाद विल ने मुझ पर बुरी तरह से हमला कर दिया था। इस दौरान नकलस चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है कि लीजा मर चुकी है और अब उसे कोई भी नहीं बचा सकता है। लीजा की मौत के बारे में जानने के बाद पैटरसन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसी बीच विल फ्रैंक के आदमियों को मारकर उनकी गन्स कलेक्ट कर रहा था और फिर वो एक एक करके फ्रैंक के बाकी आदमियों को भी मारने लगता है। इस दौरान विल फ्रैंक के आदमियों पर अटैक करते करते कुछ केमिकल्स नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से फ्रैंक के अड्डे में धीरे धीरे आग लगने लगती है। कुछ देर बाद विल फ्रैंक से मिलता है। विल फ्रैंक को लीजा के बारे में पूछने लगता है। फ्रैंक कहता है, लीजा यहाँ नहीं है और उसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। गुस्से में विल फ्रैंक और उसके आदमियों पर बंदूक तान देता है, लेकिन अब भी फ्रैंक उसे लीजा की इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। विल लीजा को लेकर और ज्यादा परेशान हो चुका था, इसलिए वो गुस्से में आकर फ्रैंक और उसके आदमियों को जान से मार देता है और फिर वो लीजा को दोबारा से ढूंढने लगता है। इस बीच विल ऑस्कर को देखता है।
ऑस्कर की वजह से लीसा की किडनैपिंग हुई थी, इसलिए विल उसे जान से मारने की धमकी देता है। ऑस्कर कहता है लीसा जिंदा है और उसकी लोकेशन के बारे में मुझे सब कुछ पता है, लेकिन लीसा के बदले मुझे $20,000 चाहिए। विल ऑस्कर को पूरे पैसे देने का वादा करता है। ठीक तभी फ्रैंक के अड्डे में एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट की वजह से ऑस्कर और फ्रैंक के कुछ आदमियों की मौत हो जाती है। अब एक्सीडेंट के कुछ देर बाद पैटरसन अपनी टीम को लेकर फ्रैंक के अड्डे में पहुंचता है। पैटरसन को लीसा के बारे में सब कुछ पता था, इसलिए वो लीसा की डेड बॉडी देखने के लिए कैबिन की तरफ जाने लगते हैं, जहां नकलस ने लीसा के लिए कब्र खोदी थी। लीसा की कब्र पूरी तरह से ढकी हुई थी, लेकिन कब्र के अंदर लीसा की डेड बॉडी नहीं थी। इधर फ्रैंक के अड्डे में विल एक कैबिन नोटिस करता है। इस कैबिन के अंदर से एक औरत के रोने की आवाज आ रही थी। विल तुरंत कैबिन को खोलकर उस औरत को बाहर निकालता है और ये औरत लीसा ही थी, जिसे अब तक इस कैबिन में बंद करके रखा गया था। विल लीसा को कैबिन से बाहर निकालकर उसकी ट्रीटमेंट करवाता है। अब सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में पैटरसन विल से मिलने के लिए एना और बैरी के घर पहुंच जाता है। पैटरसन बताता है जिस दिन फ्रैंक की मौत हुई थी उस दिन काफी लोगों को शूट करके मारा गया था और बहुत ही कम लोग ब्लास्ट में मारे गए थे, लेकिन तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम सेफ हो। इससे हम ये समझ पाते हैं कि पैटरसन विल के क्राइम के बारे में जानता था, क्योंकि अपनी पत्नी को बचाने के लिए विल ने उस दिन किडनैपर्स के मर्डर किए थे। इस बारे में पैटरसन किसी दूसरे ऑफिसर्स को नहीं बताता है और जितने भी गन शॉट हुए थे पैटरसन उसकी जिम्मेदारी अपने और नकलस के ऊपर डाल देता है। साथ ही नकलस की कन्फेशन की वजह से हमें यह पता चलता है कि नकलस जानता था कि विल एक अमीर आदमी है और ड्रग की एडिक्शन की वजह से उसे पैसे की जरूरत थी। नकलस जानबूझकर लीसा के माता पिता के लिए काम करता था, जिससे कि किसी को भी उस पर शक न हो और वो बड़ी आसानी से लीसा की किडनैपिंग करवाएगा। लीसा को किडनैप करने का प्लान फ्रैंक का नहीं बल्कि नकलस का था। नकलस इस किडनैपिंग में फ्रैंक से मदद मांगता है, लेकिन फ्रैंक ने नकलस की मदद करने से मना कर दिया था। इस वजह से नकलस ने शॉप ओनर ऑस्कर की मदद ली थी, लेकिन पैसों के लालच की वजह से फ्रैंक ने नकलस को लीसा के लिए एक बड़ा सा कब्र खोदने के लिए कहा था। लेकिन सही टाइम पर विल फ्रैंक के अड्डे में पहुंचकर लीसा को बचा लेता है और एंड में नकलस को अपने ड्रग एडिक्शन के लिए पैसे भी नहीं मिलते हैं और वो पकड़ा जाता है। साथ ही फ्रैंक के लालच की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब पैटरसन के जाने के बाद लीसा विल को घर के अंदर बुलाती है। विल का प्यार देखकर सभी उससे काफी ज्यादा खुश थे। साथ ही लीसा विल के साथ अपने रिलेशनशिप की नई शुरुआत करना चाहती थी और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली मजेदार वीडियो के साथ।